दोस्तों, आज हम भुसावल शहर के मुख्य गुरुद्वारा में आए हैं और यहाँ के जो सेवादार, मुख्य सेवादार जी हैं और कुछ और सेवादार साथी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे देश को उनकी ओर से भी आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं मिले। हम उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आपका नाम बताइए और आपका संदेश दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, मैं हूँ दास गोविंद सिंह, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का हेड ग्रंथी पुजारी, जो कि आज 15 अगस्त है और हमारा देश को आज़ाद होने को आज 78 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे गुरु साहब कहते हैं, मानस की जात सभे एक है पहचान बो, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। कहने की बात है कि एक पेड़ है, उसके अलग अलग सब डांगिया है, सब अलग अलग समाज बढ़ चुका है। इसके लिए हमारे गुरु साहब कहते हैं, मानस की जात सभे एक है पहचान बो, कि भाई मनुष्य जात एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि हर किसी को काटे तो खून लाल ही नहीं निकलेगा, किसी के पीला या किसी का गुलाबी नहीं निकलेगा, सबका लाल ही निकलेगा। इसके लिए गुरु साहब कहते, एक पिता एक कसके हम बार्ग तू मेरा गुर हाई। जितने भी हमारे देश प्रेमी हैं, जितने भी देश में लोग रहते हैं, गुरु साहब कहते आपस में भाईचारा बना के रखो, प्रेम प्यार बना के रखो, यही सबसे बड़ी बात है। यही मेरा बोलना है। सब देशवासियों को फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर में सेक्रेड हार्ट चर्च में आए हैं। यहाँ पर ये भुसावल का मुख्य चर्च है फादर, और फादर जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फादर अपने अनमोल शब्द देश की जनता के नाम और आज के जो शुभ अवसर है आज़ादी का, इस दिन पर फादर अपने अनमोल शब्द समाज को दें। आज हम कई वर्षों तक हमारे देश का आज़ादी मनाते हुए आए हैं। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे सेनानियों ने सब एकजुट होकर, सभी जाति और धर्म, संस्कृति, सभ्यता के लोग एकजुट, एक मत, एक मन, एक दिल होकर इसकी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपनी जान दी है। उनमें एक बात ये थी कि उनमें विचार अलग थे, मगर उनमें एकता थी। एक दूसरे के बात में वो सहमत होते थे, अपने विचार को त्यागते थे। तो इसलिए आज हमें उनके उदाहरण को लेकर इस एकता को बनाए रखने की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ मिलके प्रेम से रहने की आवश्यकता है। हम अनेक रंग के फूलों को लेकर मिलाकर एक गुलदस्ता बनाते हैं। तो उसी तरह हमारा देश है, कई जाति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता के लोग एक साथ रहते आए हैं। उसी को हमें याद करते हुए इस अभी के परिस्थिति में भी एक साथ मेल और प्रेम से रहने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने दिल में प्रेम का अनुभव नहीं करेंगे, दूसरों के साथ हम प्रेम के साथ रह नहीं सकेंगे। हम अपने मन और दिल में प्रेम की भावना को जगाएं, परिवार में एकता के साथ रहें, एकता और प्रेम में अपना जीवन बिताएं, और समाज को भी हम इसी तरह एकता और प्रेम से जीने का एक उदाहरण देकर समाज में एकता और शांति बढ़ाने सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फादर। आपके शब्द बहुत अनमोल समाज के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध टेकड़ी, जो कि कंडारी शिवार में आती है, तापी नदी के काफ़ी किनारे पर है, यहाँ पर बुद्ध विहार में आए हैं। और हमारे साथ है माता जी भंते जी, जो है वो अपने विचार आज के स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार रखना चाहते हैं। माता जी, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम भिक्कुनी उपलवन्ना है। मैं तापी नदी किनारी भगवान बुद्ध टेकड़ी कंडारी भुसावल में रहती हूँ। आज स्वतंत्रता दिन है, तो
स्वतंत्रता दिन पर सभी को मेरी तरफ से मंगल कामनाएं, शुभेच्छाएं। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और माता जी, आप समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश समाज को यही संदेश देना चाहती कि समाज जो फिलहाल में समाज का वातावरण जो बिगड़ गया है, जगह जगह पे तू मैं चल रही है, तो इसका जो वातावरण है वो वातावरण सुधर जाना चाहिए। जो आपस में भाई बहन रहते, जो आपस में समाज में रहते, तो आपस में सभी लोग भाई बहन जैसे मिलके रहे। धर्म धर्म में तू मैं ना करे, धर्म धर्म में एकाग्रता रहे। सभी धर्म वासियों एकाग्र रहो, एकाग्र चित्त से रहो। साधु साधुओं में भेद मत करो, लोगों लोगों में भेद मत करो, और जीव हिंसा मत करो, किसी का मर्डर मत करो। समझो, प्यार से समझो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्तदीप भव, करुणा का धम्म है, करुणा में रहो, करुणामय रहो। किसी से झगड़ा मत करो, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। जी देखिए, माता जी ने पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है आज के स्वतंत्रता दिवस पर, और उन्होंने एक बहुत प्यारा सा संदेश दिया है कि जितने भी जो लोग हैं, हम जो जीव जिनको मनुष्य को उन्होंने जीव की तरह मतलब बताया है कि हम सब एक है और सबको मिलकर रहना चाहिए। तू मैं नहीं होना चाहिए, आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। और माता जी, आप क्या बोलें? सभी धर्म कहीं जाने का रास्ता एक ही है। भगवान तो इंसान ने बांटा है, भगवान ने भगवान को नहीं बांटा है। लेकिन जो मानसिकता है हालात फिलहाल में, जो मानसिकता बदलनी चाहिए। अगर हमारे भारतवासियों की मानसिकता एकजुट नहीं रहेगी तो कोई भी अपना फ़ायदा ले सकता है। फिर कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, बाद में पछताना ना पड़े। ऐसा काम मत करो और एकजुट से रहो, यही मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छे शब्दों में सभी के लिए एक रहने का संदेश दिया है। हम माता जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम भुसावल शहर में दिगंबर जैन मंदिर आठवड़े बाज़ार में आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से हम उनके विचार जानेंगे और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर उनकी शुभेच्छाएं आप तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम संदीप रमेश गुड़के है और दिगंबर जैन संस्था भुसावल से मैं आपको इंडिपेंडेंस डे का 78 इंडिपेंडेंस डे का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको शुभेच्छा देता हूँ। और भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, जियो और जीने दो, और एकता बनी रहे, सब सर्वभाव समता और अहिंसा, सत्य अहिंसा करुणा, ये संदेश भगवान महावीर स्वामी का है। उस संदेश को सबके साथ और सब धर्मों में और सब भारत में एकता बनी रहे, उस हिसाब से भगवान महावीर स्वामी का संदेश सबके लिए है, वही है जो हमारी भारत की अखंडता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। पद्म कुमार भाग्यवंती जी हमारे साथ हैं, जानते हैं उनके विचार। हेलो, सभी को जय जैन। मैं पद्म कुमार भाग्यवंत दिगंबर जैन मंदिर भुसावल संस्था की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैन धर्म ऐसा है कि शाश्वत वितरक प्रणीत जैन धर्म है, जिसमें अहिंसा का मार्ग प्रथम दिया हुआ है, जो कि भगवान महावीर 24 तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिमवें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, इन्होंने जो संदेशा दिया है, जीवो और जीने दो, उसी का पालन महात्मा गांधी जी ने भी किया था। अहिंसा परमो धर्म, किसी भी अहिंसा होनी नहीं चाहिए। देश में भाईचारा रहना चाहिए, घर घर में भाईचारा रहना चाहिए, गली गली में भाईचारा रहना चाहिए। इससे अपने देश की अखंडता कायम रहेगी। यदि अपन एक में के साथ लड़ते रहेंगे तो अपने ही बुरा होने वाला है, ये पक्का है। इसीलिए हमेशा जियो और जीने दो, यही जैन धर्म का नारा है। इसे अपनाइए और भारत की अखंडता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है। बोलो भारत माता की। माता जी, आपका नाम बताइए। माझं नाव कुसुम अशोक वास्कर, जैन
आहे. आपण काय मेसेज देणार आहेत आज या शुभ दिवसावर? महावीर भगवंताचा संदेश असा आहे की जीवावर जिने दो, आणि आम्ही सर्वांना जय जिनेंद्र असंच म्हणतो, पण आम्ही भगवंत महावीरांचा जय जिनेंद्र म्हणतो, कारण त्यांनी जितेंद्रिय पंचेंद्रियाला जिंकले आहे असे आमचे महावीर भगवान आहे. भगवान सर्वांनाच सुखी ठेवेल अशी मी इच्छा प्रकट करते, आणि सर्वांनी एकतेने राहावं अशी माझी भावना आहे. आणि आमच्या भगवंताचा पण तोच संदेश आहे की सर्वांनी एकजुटीने राहावं, असं म्हणून मी जय जिनेंद्र म्हणते. दीदी, आप क्या बोलना चाहिए? जय जिनेंद्र. माझं नाव नेहा संदीप घोडके. सगळ्या भारतवासियांना 78व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही इथे आज पूजेकरता आलो आहे. जिन मंदिरामध्येच आहोत आम्ही उभे सर्वजण, आणि सगळ्यांना संदेश द्यायचा आहे की आमचे 24वें तीर्थंकर जे आहे भगवान महावीर स्वामी, त्यांनी सर्वांना जियो और जीने दो, म्हणजे जगा आणि दुसऱ्यांना जगू द्या असा संदेश दिला आहे. म्हणून सर्व भारतवासियांनी एकत्रितपणे राहायचं आहे आणि एकजुटीने राहायचं आहे. त्याच्यासाठीच आपण सर्वजण एकमेकांशी चांगलं वागलं पाहिजे. एकमेकांना त्रास न देता की तो जैन आहे, मी हिंदू आहे, तो मुस्लिम आहे, अशा प्रकारे भेदभाव न करता आपण सर्व भारतीय आहेत या भावनेने आपण सर्वजण एकत्र राहिलं पाहिजे. आणि भारताची म्हणजे भारतवासी जर एकत्र राहिले तर तीच आपली एक पावर आहे. तर ती पावर कायम ठेवण्यासाठी आपल्या सर्वांना एकजुटीने राहायचं आहे. म्हणून सर्वांनी एकमेकांशी चांगल्या प्रकारे वागलं पाहिजे, आणि भारताची अखंडता टिकवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे मिळून मिसळून राहिलं पाहिजे. जय जिनेंद्र. दीदी ने बहुत अच्छे शब्द कहे कि भारत की एकता में, सभी धर्मों की एकता में ही भारत की ताकत है, पावर है. हम स्वागत करते हैं दीदी के इन शब्दों का. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, आज हम 15 मंगला के एरिया में हज़रत जलाल शाह बाबा की दरगाह शरीफ और मस्जिद भी दोनों करीब करीब एक ही साथ में है, वहाँ पर आए. और यहाँ पर ये साथी हमारे जो है ये पूरे देश को आज 78वें आज़ादी के दिन पर, स्वतंत्रता दिवस पर अपनी ओर से शुभेच्छा देना चाहते हैं. सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा नाम वाहिद खान है, और ये जो जगह है हज़रत जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पे, इसी के एहतियात में मस्जिद भी है, हज़रत जलाल शाह बाबा मस्जिद. और ये पूरा जो एरिया है ये काफ़ी पुराना है. हम लोग के बचपन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और यही पास में ही रहते हैं. यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आते हैं. और आज जैसा कि आज का जो दिन है बहुत ही मुबारक दिन है. सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को यहाँ से एक आज़ादी के तौर पे आपको पुरखुलूस मुबारकबाद देना चाहूँगा. और मेरा जो पैगाम है सिर्फ मेरा ही पैगाम नहीं है, आज के हर एक इंसान का पैगाम है हिंदुस्तान के, जो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता है. क्या हमें अपने देश को आगे लेके जाना है. हमारा जो विज़न है देश को लेकर काफ़ी अच्छा रखना है, ताकि हमारा देश सुपर पावर बने और अमेरिका, रूस या जो बाकी देश है उनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो और फलाह बहबूदी हो. और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हिंदुस्तान में हम लोग काफ़ी जो तरक्की कर चुके हैं, इससे ज़्यादा तरक्की करें, और जो भी जाति धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, भाईचारगी आपस में बनाए रखें, ताकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग को सभी को आगे चलना है, आगे बढ़ना है और हमारे देश को आगे बढ़ाना है. मुझे एक शेर याद आ रहा है जो कि बहुत ही पुराना शेर है, लेकिन मैं अपने एक बार कॉलेज में सुना था कि चमन में इख्तलाफ रंग बू से बात बनती है. चमन जो कि गार्डन होता है, चमन में इख्तिलाफ है. इख्तिलाफ मतलब तरह तरह के, अगर हम किसी गार्डन में जाते, बागीचे में जाते तो तरह तरह के फूल रहते हैं. तो चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है. सिर्फ तुम हो तो क्या तुम हो, सिर्फ हम हैं तो क्या हम हैं. इसी के साथ मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम जो भी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सभी को आपस में मिलजुल के रहना है, आपस में एक दूसरे का साथ देना है, ताकि हम सब मिलकर खुद भी तरक्की करें और अपने देश की भी तरक्की करें. जी शुक्रिया सर आपका. काफ़ी अच्छी बात आपने कही है, और इस संदेश को हम चाहेंगे कि आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और कितनी एकता की बात है. और ये हम आज सुबह से घूम रहे, जहाँ तक मुझे याद है हमने सभी जगह, हर मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और काफ़ी जगहों पर हमने कवरेज किया है, और ये देखा है कि लोग एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं.
लोग एक दूसरे के बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, लोग एक दूसरे को मिलकर रहना चाहते हैं और रहते भी है। तो दोस्तों, ये संदेश आज़ादी के 78वें दिवस पर हमारी न्यूज़ चैनल CBN न्यूज़ 18 की ओर से भी हम सभी देश को हार्दिक शुभेच्छा देते हैं और ये ऐलान भी करते हैं कि सारा भारत में नफ़रत भले कहीं हो सकती है, लेकिन प्यार हर जगह पर है, एकता हर जगह दिखाई दे रही है और सब पूरा भारत एक है। जय हिंद। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जामा मस्जिद मरकज़ लक्ष्मी चौक सराब बाज़ार भुसौल में आए हैं और यहाँ पर कुछ साथी हमारे साथ में, हम उनसे जानना चाहेंगे उनके विचार और उनका कहना है वो हमें और पूरे भारत देश को आज आज़ादी के 78वें वर्ष पर शुभेच्छा देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बोलिए हज़रत, आपका नाम? मेरा नाम जो है फ़ारूकी वकीउद्दीन, मैं जामा मस्जिद मरकज़ भुसौल से बोल रहा हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है, 78वां साल है। ये 15 अगस्त को 78 साल हो गए हमारे भारत को आज़ाद होने के लिए, जो 78 साल हो चुके हैं। और इस भारत को आज़ाद कराने के लिए कई समाज के नेताओं ने, कई समाज के लोगों ने इसको आज़ाद कराने में जो है जान हमारी जो है इसके ऊपर लगाई है और हमारे देश को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से आज़ाद किया है। और हम इस देश के अंदर जो है करोड़ों देशवासी जो है रहते हैं और हमें चाहिए कि देश में रहते हुए अमन, अमान और भाईचारगी से रहे। हमारा यही कहना है कि सब एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे। और हज़रत, आप अपना नाम बताइए और आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज आज़ादी के शुभ अवसर पर पूरे देश को? हमारा नाम मोहम्मद अतीकुद्दीन मोहम्मद बदरुद्दीन है। बीस उर्दू हाई स्कूल में मुलाजिमत की है और 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और हिंदुस्तान हमारा जो है तो एक सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया मानी तक के रहना चाहिए। एक दूसरे में मोहब्बत, एक दूसरे में खुलूस, एक दूसरे में अखलाकियत, एक दूसरे में किरदारियत, एक दूसरे में आफियत, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजारे ताकि अपना देश आगे तरक्की कर सके। ठीक है, आगे देश तरक्की करेगा, आगे आने वाली जो नस्ल है, जो हमारी जो बच्चे हैं, वो आगे जाने वाले हमारे से ज़्यादा महान बने, हमारे से ज़्यादा शक्तिशाली बने और आगे चल के वो भी तरक्की करे, ऐसा हमारी आकांक्षा और हमारी राय है। इसलिए हम जानते हैं कि देश तरक्की हो, देश की आज़ादी हो, देश में एकता हो, देश में मोहब्बत हो, देश में खुलूस हो, देश के लिए मर मिटेंगे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बात बोले हज़रत, देश के लिए मर मिटेंगे। देखिए दोस्तों, देश के लिए मर मिटने के लिए हर समाज, हर धर्म का आदमी ये बोलिए कि भारत का बच्चा जो है अपने देश के लिए कुर्बान होने के तैयार रहता है और ये हमारे भारत की बहुत अच्छी खूबसूरती है। इसके पहले भी बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी रह चुके हैं जिन्होंने हमारे लिए आज ये आज़ादी की फसल जो हमारे गिफ्ट दिया हमारे लिए, उन्होंने अपनी जान की आहुति दी है और हमको आज़ाद बनाया है। तो दोस्तों, आज हम हमारे माननीय नगर सेवक, माजी नगर सेवक, हमारे बड़े भाई राजू भाऊ औटे जी से बात करने के लिए फिर आए और राजू भाऊ औटे जी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता यहाँ के हैं, वो आज आप सभी को, पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिन के 78वें वर्ष की शुभ बेला पर एक शुभ संदेश देना चाहते हैं। आज अपना देश स्वतंत्र होकर 78 वर्ष हो चुके हैं। इस अवसर पर सभी भुसौल शहर के और तालुके के, ज़िले के, महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा इस मार्फत ये संदेश है कि मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस तरीके से अपन इस हिंदुस्तान में रह रहे और सभी जाति धर्मों का एक वर्ग अपन सब साथ में लेके चल रहे। ऐसी एकता, अखंडता अपन ने बनाए रखना है और इस अवसर पर सभी को मेरी तरफ से, मेरे औटे परिवार की तरफ से और आदरणीय आमदार संजू भाऊ सावकारे इनकी तरफ से इस 78वीं स्वतंत्र दिवस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाऊ, आप लाडली बहन योजना के अध्यक्ष चुने गए हैं जिला स्तर पर, आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? लाडली बहन योजना का मैं तालुका अध्यक्ष आदरणीय आमदार संजू भाऊ सावकारे इनके आदेशानुसार मैं हुआ हूँ और मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना
यह पिछले 1 जुलाई से लगातार इस विषय में पूरे तालुके में, शहर में जगह जगह फॉर्म भरकर ऑनलाइन सबमिट किए गए और कल से सभी माता बहनों को एक 3,000 रुपये की रकम उनके अकाउंट में दी जा रही है। मैं सभी माता बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वह आदरणीय आमदार संजू बाबू सावकारे, इनके माध्यम से जो इस तालुके में ये कार्य चल रहा है उसके लिए उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनका भी मैं मेरे भुसावल तालुका और भुसावल शहर की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी माता बहनों को मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, जो माता बहनें ये फॉर्म भरने के रह गए होंगे, उन्होंने आने वाले समय में उनके फॉर्म भरकर अगले जो महीने में अगर उनको पैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर ऐसे 3 महीने के पैसे मिलेंगे। जो माता बहनों को ये महीने में 3,000 मिले, उनको अगले महीने में 1,500 रुपये मिलेंगे। तो मेरी सभी माता बहनों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें सम्मिलित होकर ये योजना का लाभ उठाए। ऐसी मैं मेरे तरफ से आदरणीय आमदार संजू बाबू सावकारे की तरफ से आपको एक आवेदन करता हूँ और फिर से एक बार सभी माता बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज हम प्रताप सार्वजनिक उत्सव मंडल गुंजावट कॉलोनी में आए हैं और हमारे दादाजी, आपका नाम बोलिए। शिवाजी दावट। शिवाजी दावट साहब हमारे साथ हैं, जो कि आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को अपनी ओर से, अपने मंडल की ओर से शुभेच्छा देना चाहते हैं और उनके 2 शब्द आपके सामने। मी शिवाजी दावट, माझ्याकडनं, माझ्या कुटुंबाकडनं व प्रताप सार्वजनिक उत्सव मंडळ गुंजाव कॉलनी प्रभाग क्रमांक 13 वार्डतर्फे सर्व भारतवासियांना 78व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। या भारत देशामध्ये हिंदू मुस्लिम फक्त एकत्र आधी राहिलेत, उद्या एकत्र राहतीलच। मी आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना एक संदेश देतो की सगळ्यांनी गुण्यागोविंदाने आनंदाने राहावे व एकत्र या भारत मातेच्या स्वातंत्र्याला हे करून आणि जेवढे हुतात्मा आहेत, ज्यांनी स्वातंत्र्याला जे बलिदान दिलं, त्या हुतात्मा लोकांनाही मी माझ्यातर्फे श्रद्धांजली अर्पण करतो व सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। जसं दादा आपल्याला माहीतच आहे, जे आपले हुतात्मे झालेले आहेत, ज्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे, त्यांनी त्यावेळेस कोणी स्वातंत्र्य सैनिक झाले, कोणी अहिंसेचे मार्ग पण अवलंबून केलेले। प्रत्येकाने आपल्यापणानं आपल्याला चांगली स्वातंत्र्य मिळावी म्हणून प्रयत्न केलेला आहे। त्या टायमाला त्यांनी कोणताही एकमेकांशी धर्म बघितला नाही। त्यांचं त्या टायमाला फक्त एकच धर्म होते, आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला स्वातंत्र्य हवं आहे। काय बोलणार याबद्दल आपण? नाही, सगळ्यांनी त्याचं अंमल जर केलं तर या भारतात सगळे लोक तसेच गुण्यागोविंदाने राहतील आणि प्रत्येकाने तसंच राहायला पाहिजे। सर्व धर्म समभाव हा एकत्र यायलाच पाहिजे। धन्यवाद। शिवाजी दावट दादा यांनी अमूल्य शब्द बोललेले आहे आपल्यासाठी, सर्वांसाठी, पूर्ण देशासाठी। थैंक यू। दोस्तों, आज हम भुसावल में सिंधी कॉलोनी में आए हैं। यहाँ पर नानक जी हमारे एक मित्र समझिए हमारे, हम उनसे 2 बात करेंगे। वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी शुभेच्छा मिलती रहे सारे देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिन के शुभ अवसर पर। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं SSBSS ट्रस्ट का मेंबर हूं। हम यहां पे अपने कॉलोनी में गरीब लोगों की मदद करते हैं और जो दवाई का खर्चा नहीं उठा पाते उनको भी मदद करते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको भी पढ़ाई के लिए हम हेल्प करते हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी देशवासियों को यही विनती है, देश में भाईचारा कायम रखें और देश की प्रगति में बहुत बहुत सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। मैं लॉयन रवि मूलचंदानी, मैं लॉयंस क्लब ऑफ भूसावल का क्लब सेक्रेटरी हूँ
मैं आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का यह वह दिन है जब हमारे कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और हमें आज़ादी दिलाई। हम सबको उस पर गर्व होना चाहिए। हम लॉयंस क्लब ऑफ भुसावल ने हाल ही में कल 14 अगस्त को निबंध प्रतियोगिता रखी थी। उसका विषय था देशभक्ति, और उसका विषय देशभक्ति इसलिए था कि आज से ही हमारे बच्चों में स्वतंत्रता दिवस के बारे में उनको जानकारी हो, हमारे सैनिकों ने किस प्रकार की बलिदानी दी और हमें आज़ादी दिलाई, उसके बारे में उनको अभी से ज्ञात हो, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे आगे का भविष्य है। तो इसीलिए लॉयंस क्लब ऑफ भुसावल विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, डायबिटीज़ कैम्प, अन्नदान, ऐसी प्रकार की कई गतिविधियां करता है। उनमें से एक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे कंपटीशन, जिसको हम निबंध प्रतियोगिता कहते हैं, वह भी ऑर्गेनाइज की। अंत में वापस मैं यही कहना चाहूँगा, यह हमारे गर्व की बात है कि आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और आप सभी को भी गर्व होना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, हम उम्मीद करेंगे कि जैसे दोनों सर ने हमको बताया है कि वो काफ़ी सेवा का कार्य करते हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे इनसे आने वाले भविष्य के हर समय में ये जनता की इस तरह सेवा करते रहें। और धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम नेहरू मैदान भुसावल के अंदर आए हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम, तिरंगा झंडे को सलामी देने का प्रोग्राम हुआ है। मान वंदना दी गई है तिरंगा झंडे को। देशवासियों को जो ऐसा संदेश दे कि जो उनको याददाश्त रहे आज के दिन की। सर, आपका नाम बताइए सर। रविंद्र निकम, भुसावल शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। आज देश में स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र दिन मनाया जा रहा है। हम भारत के सभी भाइयों को स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और भुसावल शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी भुसावल शहर वासियों को भी बधाई देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। और सर, मैं सबका धन्यवाद बोलती हूँ। जो सब आए उनका शुक्रिया, और मुझे इतने अच्छे शुभ दिन के लिए ये काम करने दिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देश आज़ाद हुआ था, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरे हाथ से ये काम करे जा रहा। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ आज बहुत बड़ी शख्सियत है, डॉक्टर साहिबा है, जो कि अपने महिलाओं के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और काफ़ी सारी सुविधाएं और सेवाएं वो प्रदान करती है समाज के अंदर। समाज के लिए उनका कुछ संदेश इस दिन के शुभ अवसर पर मैडम जी से पूछना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सुवर्णा गाड़ेकर, अर्पण हॉस्पिटल, 78वां स्वातंत्र्य दिन के लिए मेरे सारे भारतवासियों को शुभकामना देती हूँ। आज हम सब लोग स्वतंत्र दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम तिरंगा का आदर करते हैं, लेकिन ये तिरंगा है क्या? ये तिरंगा है भगवा, जो बलिदान दिखाता है, सफ़ेद वो शुद्धता दिखाता है, और हरा जो समृद्धि दिखाता है। तो अगर मेरा तिरंगा हरा, सफ़ेद, नीला और हरा ये सबको एक साथ लाता है, तो फिर हमारे भारतवासियों को क्यों अलग अलग कलर में हम भारतवासियों को वो तोड़ना चाहते हैं? तो आज के दिन मैं सबको वही बोलूँगी कि जो तिरंगा है, जो सबको साथ लेके जाता है, हम भी वो तिरंगे के साथ रहेंगे, तिरंगे के जैसे रहेंगे, और अपना जो अभिमान है वो ऐसे ही हम लोग आसमान में लहराते रहेंगे। मैडम, जैसा आपका जो पेशा है वो काफ़ी पाक पेशा माना जाता है, तो आपके पेशे में अक्सर आप लोग देखा डॉक्टर्स वगैरह जो भी पाक पेशे के जो आते हैं, इनमें इन लोग किसी पेशेंट को अटेंड करते हैं तब उसके जात धर्म को देखा नहीं जाता है, सिर्फ वो देखा जाता है कि उसको मुसीबत का है और उसको हमें किस तरह से दूर करना होती है। मैडम जी, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं तो बोलूँगी कि जो बनाने वाला भगवान है उसने कभी कोई जात धर्म ऐसे बनाया नहीं। अब मैंने आज तक 10,000 से ज़्यादा डिलीवरी किया है, लेकिन हर जाति का और हर धर्म का जो बच्चा है वो भगवान ने उसी तरह बनाए है। तो हम लोग कौन है जिसमें भेदभाव करते हैं? और हमारा देश भी तो वही दिखाता है, यही तो हमारा तिरंगा बताता है। तो चलो आज हम लोग सब लोग साथ में रहने की कसम देते हैं, और आज के स्वतंत्रता दिन के लिए जो हमारे मूलभूत हिस्से हैं कि आज के दिन हमको अच्छा रहना चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, उसी के लिए हम बात करेंगे और उसी चीज़ों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, ना कि हम लोग खुद को कोई जात में या कोई धर्म में सीमित रहेंगे। देखिए, डॉक्टर साहिबा ने हमें एक बात सभी को यहाँ पर याद दिलाई, बताइए कि जब हम दुनिया में आते हैं तो सिर्फ एक इंसान के तौर पर आते हैं, हम एक इंसान के तौर पर आते हैं, और बाद में हम जो भी जिस तरह से को अनुसरण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, हमें ये आज़ादी हमारा संविधान देता है भारत का। हम चाहे जिस धर्म के हो, जिस कास्ट के हो, जिस तरह चाहे हम अपने धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई रोकथाम नहीं होती है। मुन्ना खान साहब से बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे सर एकता के विषय पर?
देश को जोड़ने वाली बात है, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं मुनव्वर खान, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जब से देश आज़ाद हुआ 9:36 पर ये झंडा यहाँ पर फहराया जाता है और कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पिछले 75 साल से ये परंपरा कायम है और आइंदा यानी क़यामत तक ये कायम रहेंगी। मैं इसी भावना पर एक शेर बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अमित सर जी हमारे साथ में है और वो भी अपने 2 शब्द बोलना चाहेंगे जो आज के दिन इन शब्दों का काफ़ी मूल्य माना जाता है और आज के दिन हम इस तरह के जो देश को जोड़ने वाली बातें उसे हमें करना चाहिए। सर, भुसावल शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर साल नेहरू मैदान में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा जाता है। इसी तरह आज भी स्वतंत्र दिन के अवसर पर आज 78 साल हो रहे आज़ादी को और इसी अवसर पर आज यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम तमाम शहर के कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित होकर यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम को जो है आयोजित किए। तो मैं तमाम देशवासियों को आज के स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबादी देता हूं। दोस्तों हमारे साथ पटेल साहब जो कि एडवोकेट है पेशे से, वो भी उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि वो देशवासियों को इस तरह संदेश दे कि जिसमें कुछ संविधान की थोड़ी जानकारी हो कि हमारे मतलब हम किसी भी जगह रहते हो भारत में और हम किस तरह हम अपना धर्म को पालन कर सकते हैं। हमारी इस मूलभूत जो आज़ादी है इसके बारे में सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द थोड़ा बोल ले आपकी तरफ से। मेरे तरफ से सभी भारतवासियों को, कांग्रेस के अध्यक्ष, माननीय जो पदाधिकारी है, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। उसी प्रकार से दोस्तों, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी का अधिकार दिया हुआ है, तो सभी भारतवासी इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए और सभी संगठित होकर जिए रहे, यही एक आशा उम्मीद करता हूँ। और एक 2 लाइनें शेर के रूप में कहना चाहूँगा कि मेरी कलम भी वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से, कि मेरी कलम भी वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। देखिए, हम उम्मीद करेंगे सभी पार्टी, सभी दलों से कि हम अपनी पार्टी, दल, मज़हब सब भूलकर राष्ट्र को एक बनाने की ओर काफ़ी अग्रसर है और हमारे आपसी मतभेद जो भी है वो आज के दिन या हमेशा के लिए हम भूलकर हमारे देश को हम किस तरह मजबूत बना सकते हैं, इस ओर प्रगतिशील रहे। सर, मी भगवान मेढे, काँग्रेसचा प्रदेश सचिव, मागासवर्गीय विभागाचा। सालावादाप्रमाणे आमच्या भुसावळ शहरामध्ये 75 वर्षापासून जैन मंदिराच्या ग्राउंडमध्ये दरवर्षाप्रमाणे झेंडावंदन हा काँग्रेस फडकवत आहे आणि आम्ही फडकवत राहणार आहे। ह्या देशाला आम्ही एकच सांगू की ह्या देशामध्ये स्वातंत्र्य, बंधुभाव हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे। संविधानाचं आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचना दिलेली आहे। आपण संविधानानुसार ह्या भारत देशाला सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र गोडी गोविंदानं एकत्र राहण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न आमची काँग्रेस सर्वात जास्त अग्रेसर आहे आणि आम्ही ते प्रयत्न करत राहू।